नमस्कार दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूं कि मोदी जी सबसे ज्यादा बदकिस्मत हैं, या बोलें कि मोदी जी अनलकी हैं। ये हजार साल का हमारे ऊपर एक शराप हिंदुओं को मिला हुआ है और मोदी जी उसके लीडर हैं। इमेजिन कीजिए दोस्तों, मोदी एक ऐसा लीडर है जो इमर्ज किया है, कैसे? अपनी प्रोमिसेस के कारण, कि मैं सिर्फ प्रोग्रेस के ऊपर काम नहीं करूंगा, बट ऑल्सो जो ये हमारा कल्चर है 5,000 साल पुराना, इसे प्रोटेक्ट भी करूंगा। और ये लेगेसी उनकी हर रोज थ्रेट के ऊपर है। गालियां निकालते हैं इनको कौन? हिंदू ही। मोदी जी का ड्रीम है एक नेशन को जिसको मैं अपने पैरों पे खड़ा करूंगा। एक नेशन जो अपने सिक्योरिटी के ऊपर काम करेगा, जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो हमारे थ्रेट्स हैं, जो यहां पर गंदगी फैलाई हुई है कांग्रेस ने, ये उससे उसे सफाई करेंगे। और यही लीडर नरेंद्र मोदी, इसको ये ड्रीम्स को भी कैरी करना है और साथ में उस कम्युनिटी को भी कैरी करना है जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के ऊपर लगी हुई है। मोदी इसलिए बोलता हूं अनलकी हैं। आप इमेजिन कीजिए, राम मंदिर बनाया, मोदी को हरा दिया, अयोध्या में ही हरा दिया, हिंदुओं ने ही हरा दिया। अयोध्या में कभी सोच सकते हैं मक्का मदीना में मुसलमान हार गए, वेटिकन में क्रिश्चियन हार गए। ये भारत में ही हो सकता है कि अयोध्या जी में हिंदू हार गया। क्यों? क्योंकि मोदी अनलकी है। अनलकी इसलिए है क्योंकि वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ग्रुप वो है हिंदुओं का जो हमेशा रास्ते निकालता है, हिस्टोरिकली बोल रहा हूं, अपने आप को खत्म करने के लिए। उन्होंने हमेशा ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया हिंदुओं ने, कि किस तरह से हिंदू खत्म हो जाए। जबकि जो दूसरी कम्युनिटीज हैं वो अपने लीडर के पीछे खड़ी होती हैं एक पर्पस लेके। लेकिन जो हमारा हिंदू है वो अभी भी फ्रीबीज के चक्कर में और पॉलिटिकल छोटापन, कि मेरे जाट को टिकट नहीं दिया, मेरे दलित को टिकट नहीं दिया, इसी चक्करों में वो पॉलिटिकल पैटीनेस, और उसके कारण क्या होता है, अपने आपस में ही लड़ते रहते हैं। कभी मुसलमानों को देखा लड़ते हुए, क्रिश्चियंस को देखा आपस में लड़ते हुए? कभी भी नहीं। और हिस्ट्री ने दिखाया हमें टाइम एंड अगेन कि ये इतना बड़ा फ्लॉ है जिसके कारण हम गुलाम रहे 1,000 साल के लिए। और ये जो वेट ऑफ हिस्ट्री है, ये भी मोदी जी के शोल्डर्स के ऊपर है। हमें लगता है कई बार कि यार सबका साथ सबका विकास करने की जरूरत क्या है, वोट तो मिलता नहीं है उनसे। हिंदुओं से कहां से मिल जाता है? 60% वोट करने या 50% हिंदू वोट करने जाता है, जबकि दूसरे वाले 99% जाते हैं। और जो 60% जाते हैं उसमें से भी 20-30% कांग्रेस को, वही जो कहता है कि मैंने सनातन को खत्म करना है, उन्हें जाकर वोट करते हैं। दोस्तों, मोदी जी पहले इंसान नहीं है जिन्हें यह बर्डन महसूस हो रहा है ऑफ लीडिंग अ डिवाइडेड हिंदू सोसाइटी। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, जस्ट ओपन योर मेमोरी लेन। अभी हिंदू किंगडम्स जो होते थे डोमिनेट करते थे पूरे वर्ल्ड को। हमने कई बार सुना है कि 55-60% वर्ल्ड का ट्रेड हिंदू राजा करते थे। रिसोर्सिस थे, कल्चर था, स्ट्रेटेजिक लैंड हमारे पास होती थी। इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद भी वो विदस्टैंड नहीं कर पाए, या वो फेस नहीं कर पाए। छोटी सी फोर्सेस आती थी गधों के ऊपर बैठकर, हार जाते थे। क्यों? क्योंकि राजा था वो इन फोर्सेस के साथ, जो ये इन्वेडर्स घुसपैठिए, इनसे लड़ता था, तो दूसरा आदमी बिट्रे करता था थोड़ी सी लैंड के लालच में या सोने के सिक्कों में। वैसे ही जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस आज की डेट में सोने के सिक्कों के सामने फैल जाते हैं, लेट जाते हैं, देश के खिलाफ वो जजमेंट भी दे देते हैं। पृथ्वीराज चौहान का नाम आप भूले नहीं होंगे, वो हीरोइक किंग जिन्होंने दिल्ली को डिफेंड किया था, और अपने ही एलाइज ने उन्हें अबंडन कर दिया क्रूशियल मूवमेंट्स के ऊपर। शिवाजी महाराज का भी नाम ऐसा ही है, उन्होंने भी फॉरेन इन्वेडर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन अपने अंदर ही जो फैक्शंस थे, अपने ही लोगों ने दगा दिया। हिंदू की हिस्ट्री है जिसको बोलते हैं कि ट्रेजिक टेल्स की। अच्छी टेल्स है तो ट्रेजिक भी हैं, और इसीलिए बोलता हूं मोदी जी भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। बदकिस्मत है वो, अनलकी हैं, हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वही साइकिल को रिपीट भी करते जा रहे हैं। वो अपने एजेंडा है उनका एम्बिशियस रिफॉर्म्स का, लेकिन मिलता क्या है? कंप्लेंट्स। कंप्लेंट ये मिलती है, हमें कुछ दिया तो है नहीं, सब्सिडी तो दी नहीं, कुछ फ्री तो दिया नहीं। यानी कि फ्रीबीज वर्सेस नेशनल वेलफेयर,
ये लड़ाई है मोदी की, ये लड़ाई थी हमारे राजाओं की भी। और मोदी जी कर क्या रहे हैं, एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, कितने इनिशिएटिव्स हैं। पहले भी सुना था ये सब कुछ, पहले तो होता था जवाहरलाल नेहरू स्कीम, डस्टबिन के ऊपर भी जवाहरलाल नेहरू भी, आपने ये कुछ देखा होगा पूरे टाइम पर। अभी ये सारी स्कीम्स है प्रधानमंत्री योजनाएं, ना कि मोदी योजनाएं। उनके अंदर एक ग्रैंड विजन है, अपने नाम को चमकाना नहीं, देश के नाम को चमकाना है। और ये जो कंट्री है वो चाहते हैं कि अपना सामान खुद प्रोड्यूस करे, एनवायरनमेंट क्लीन हो, यानी कि गंदगी से दूर हो, डिजिटल रेवोल्यूशन हो। ये बेस है मोदी जी के काम करने का। और रिस्पॉन्स क्या है, अपने ही बेस से फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है क्या, वोट के लिए कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या, ये चीजें हिंदू बोलता है। आप सोच के देखिए, हमारी आर्मी वो फ्रंट लाइंस के ऊपर लड़ने गई हो और उसमें से आधे लोग वहां पे मिले ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं यार घर में जो बिस्तरा है ना बड़ा सॉफ्ट है, यहां पे तो मरना पड़ता है। हिंदू पॉलिटिकल जो स्टोरीज हैं वो भी ऐसी ही हैं, हमारे ही लोगों की। जबकि जो दूसरी कम्युनिटी है दोस्तों, वो कभी भी, वो बेशक हो मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो अपने लीडर के पीछे खड़े होते हैं। आपने कभी भी स्टैलिन को गालियां खाते हुए नहीं सुना होगा क्रिश्चियन से, ना ओवैसी को, ना ममता को। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉन्ग टर्म गेन करने के लिए हमें अपने लीडर के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन यहां पर हिंदू वो क्या करते हैं, इतनी पुरानी कल्चर हमारी, लेकिन हम सारी प्रोग्रेस को अबंडन करने के लिए हम तैयार हैं कुछ फ्री लेने के चक्कर में। कहीं एक फ्री बस का पास मिल जाए, कहीं एक राइस की, चावल की थैली मिल जाए, और हम बिक जाते हैं। विजन जो है स्ट्रॉन्ग नेशन का, वो खत्म हो जाता है जैसे ही कुछ फ्री दिखते हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को गाली निकालते हैं, व्हाट अबाउट नॉर्मल हिंदूज, जो एक चावल की बोरी के लिए धर्म परिवर्तन कर लेता है या वोट भी बेच देता है। और यही ट्रैप है जिसके अंदर हिंदू फंसता है हमेशा, रेजिस्ट ही नहीं कर पाते ये छोटे छोटे प्रलोभन। हिंदुओं को दोनों वर्ल्ड का बेस्ट चाहिए, सिक्योर नेशन भी चाहिए, लेकिन सेक्रीफाइस भी करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सुमित जैन हर रोज गालियां निकाले सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन हम नहीं निकालेंगे। हम तो कमेंट भी नहीं डालेंगे, कहीं हमारे ऊपर केस ना हो जाए। भगत सिंह वो चाहते हैं, लेकिन साथ वाले घर में, मेरे घर में नहीं। यानी कि कोई सैक्रिफाइस ना करना पड़े, लेकिन देश सिक्योर भी रहे। लेकिन जो दूसरी कम्युनिटीज है, जब वो वोट करने जाती हैं, वो देखती हैं अपने लीडर की तरफ कि इसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। और यहां पर वोट उसको मिलती है जो कुछ फ्री देता है। और यही चक्कर है जो ऑपोजिशन को ये फॉर्मूला पता लग गया। वो हमेशा फ्रीबीज, प्रॉमिसेस देंगे लंबे लंबे, और उन्हें पता है कि हमारे इन प्रॉमिसेस के ऊपर हिंदू लाइन लगाकर हमें वोट देगा। 1 लाख रुपए साल के मिलेंगे, राहुल गांधी ने बोला था। 340 आने के बजाय 240 रह गए। और यहां मोदी जी हैं, वो मंदिर बना रहे हैं बेवकूफों की तरह हिंदुओं के लिए, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने की बात बोलते हैं, किया भी है, अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करने की बात बोलते हैं। वर्ल्ड में कहीं भी कोई मीटिंग होती है, हमारी कल्चर वो दिखाते हैं। नमस्ते भारत अब आना शुरू हो गया, वहां पे नेम प्लेट पे इंडिया नहीं भारत लिखा जाता है। लेकिन हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता कि कंट्री का जो ग्लोबल स्टेचर है वो बढ़ रहा है। एंड हाउ डज इट फेयर, यानी कि मोदी जी को मिलता क्या है, हर स्टेप के ऊपर अगर वो एक स्टेप चलते हैं तो 100 लोग उन्हें खींचने के लिए, नीचे फेंकने के लिए वो तैयार रहते हैं। यानी कि हिंदुओं का एक सेल्फ सैबोटाज करने का एक वेपन है। हमारे लीडर की एंकरी निकालनी होती है इनको, और इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए हर स्टेप के ऊपर। मोदी जी को तो ऐसा लगता है जैसे कि एक माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, लेकिन 1 बिलियन हिंदूज को भी साथ में, जो उनको ही नीचे फेंक रहे, उनको भी घसीट के आगे लेके जाना है। इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स हमारे कंट्री के बढ़ते जा रहे हैं, और जो हिंदू है उसे फर्क ही नहीं पड़ता। बांग्लादेश में भी ऐसे ही हुआ था, हिंदू वहां पर भी सोया हुआ था। आज देखिए हाल क्या है। नेपाल एक हिंदू कंट्री था, आज जिहादियों के हाथ में चला गया है। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, बाकी सब जगह देख लीजिए। अब वो आग भारत में पहुंच चुकी है। और मोदी जी अंडरस्टैंड करते हैं एक चीज को, कि थ्रेट
जो कंट्री के ऊपर है वो पाकिस्तान चाइना से ज्यादा वो हमारे अंदर कंट्री के अंदर हिंदुओं से भी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो कंट्री की सॉवरेनिटी है, हिंदू कल्चर है, वो थ्रेट के ऊपर है, लेकिन हिंदू को नहीं दिखता। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी सोसाइटी को कि ये वाईफाई फ्री लेने के चक्कर में अब बॉर्डर सिक्योरिटी हाथ से निकल जाएगी, ये कंट्री हाथ से निकल जाएगा। हम हर कोशिश कर रहे हैं कि भारत स्ट्रांग हो मिलिटरली, इकोनॉमिकली, लेकिन हिंदू वेट कर रहा है कि मुझे अगली बार इलेक्शंस के टाइम पर फ्री क्या मिलेगा। यानी कि बिगर पिक्चर जो अपोजिशन है और उनके फॉलोअर्स हैं उनके दिमाग में है, हिंदुओं के दिमाग में पिक्चर ही नहीं है। उसको यह है कि मुझे आज फ्री क्या मिलेगा। अब दोस्तों, मुसलमानों को देखिए, अपने लीडर के पीछे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें गजवा हिंद मिलेगा। उन्हें पता है कि ये कंट्री जब टेक ओवर करेंगे, हिंदुओं के गले काटेंगे, रेप करेंगे हरों सड़कों के ऊपर, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। और जो हिंदू है वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि मुझे फ्री पावर कौन से स्टेट में मिलेगी, कौन से स्टेट में मुझे पानी फ्री में मिल रहा है, दैट्स इट। उनको तो ऐसा लगता है जैसे कि जो युद्ध है वो पानी की बोतलों के ऊपर वो लड़ा जाएगा, या वो देखते हैं कि मुझे स्मार्टफोन सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जबकि जो ऑपोजिशन है उन्होंने मुसलमानों को गजवे हिंद का उन्होंने एक दिखा दिया पिक्चर। ये है हमारा विजन। राहुल गांधी तो ओपनली बोलता है, जय श्री राम बोलने वालों को मैं भूखे मारूंगा और मोहब्बत की दुकान में नीलाम करूंगा इनकी लड़कियों को। ये राहुल गांधी का एजेंडा। और उसने जब वायनाड में अभी अपनी बहन की रैली करी है, वहां पे लाखों में कॉकरोच आए। वहां पे जो पिक्चर दिखाई गई कि मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी दोबारा से बनाई जाएगी, सारे उनके पीछे लग गए। अगर हिंदुओं के लिए मोदी जी ने बोला तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। यानी कि मुसलमान को पता है गजवे हिंद होकर रहेगा अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनता है तो, और साथ में वो हिंदू से सब कुछ छीन कर मुसलमानों को दे देगा। इसी आस में वो उसके पीछे खड़े हैं। और उनको जो उनकी स्पीचेस हैं मुसलमानों की, एक ही बात है, मोदी को हराना है और राहुल गांधी के पीछे खड़ना है, या वो कोई भी लीडर हो किसी भी पार्टी का जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा है उसको जिताना है ताकि हिंदू हारे। और हिंदू हिंदू डिवाइडेड है कास्ट में, लैंग्वेज में, फ्रीबीज में। और मोदी जी लगे हैं कि यार मैं यहां पे कभी राम मंदिर बना दूं, कभी आर्टिकल 370, यानी कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स इस कंट्री में उसको दूर करना है। लिस्ट लंबी है, जो ढांचे को सीधा कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें सपोर्ट मिलती है? आंसर है नहीं। हमेशा हर रोज डाउट्स, कंप्लेंट्स, डिविजन्स, ये जिसको बोलते हैं दे आर, मोदी इज ग्रीटेड बाय दीज थिंग्स, डाउट से, कंप्लेंट से। दोस्तों, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये कर्स है हिंदुओं का सेंचुरी से, कि हमारे कम्युनिटी ने ही हमारे राजाओं को हराया और कभी भी एक पर्पस देश को आगे लेके जाने का हमने कभी रखा ही नहीं। हमने हमेशा अपने राजा को हराया 100 एक्सक्यूजेस देकर। और मोदी जी अनलकी इसलिए इतना फ्रेगमेंटेड सोसाइटी, और राहुल गांधी ने अब तो उसको और भी फ्रेगमेंटेड कर दिया। भाई वो तो मुसलमान है, वो तो करेगा, 1000 साल से वो यही काम करते रहे, हिंदुओं को डिवाइड किया और हमारे रेप भी किए और हमें टेक ओवर भी किया। और हिंदू हिंदू तब भी ये देखता रहा कि हमें फ्री क्या मिल रहा है। सोच कर देखिए, अगर मोदी जी को 100% सपोर्ट हो हिंदुओं की, जैसे दूसरे रिलीजन की कम्युनिटीज अपने लीडर को सपोर्ट करती हैं, मोदी जी को कभी भी वोट के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी प्रोग्रेस करने के बाद भी। ओ भाई, ओवैसी गंदा अंडा, इतनी सी भी प्रोग्रेस नहीं है। वो जितने भी लोग हैं उसके एरिया में वो सारे गरीब के गरीब हैं, लेकिन उसके लीडर के पीछे खड़े हैं। और हमारे यहां पर इतनी प्रोग्रेस होने के बाद भी मोदी जी को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भीख मांगने जाना पड़ता है। अगर ओवैसी ने बाबरी बना दी होती, उसको पूरी उम्र वोट मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता। और मोदी जी इतने काम करने के बाद भी, इतनी भीख मांगने के बाद भी 240 पर रोक दिया हमने। अब आप बोलेंगे यार वो तो आरएसएस की गलती थी, वो तो मोदी योगी की गलती थी, अमित शाह की गलती थी। एक्सक्यूजेज है ये भी एक्सक्यूजेज ही हैं। मैं मानता हूं ये फैक्टर्स हो सकते हैं। वो लीडर भी हिंदू ही थे, कोई बाहर से नहीं आए थे दोस्तों।
यानी कि मोदी जी की प्रॉब्लम यह है, वो रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों को जिन्हें ना तो अपने प्राइड से मतलब है, ना अपनी बहू बेटियों की इज्जत से मतलब है, ना ही अपने एंशियंट कल्चर को बचाने की कोई होड़ है। इतने बड़े काम करने के बाद भी हो क्या रहा है? हम वेट कर रहे हैं हमें फ्री क्या मिलेगा। यानी कि हमने लेसन हिस्ट्री से कुछ सीखा ही नहीं। क्या कभी ऐसा होगा कि हिंदूज यूनाइट होंगे और एक जो अचीवमेंट है ग्रेटनेस की वो दोबारा करेंगे? ये हुआ है दोस्तों, मराठास के अंडर शिवाजी ने करके दिखाया। फ्रीडम फाइटर्स ने इकट्ठे होकर वो काम करके दिखाया, गोरों को बाहर भेगा हमने, भगाया हमने। ये प्रूफ है हिंदू हिंदू रेजिलियंस की। 2002 मैं भूला नहीं हूं और ना ही कभी भूलने दूंगा आपको। यही कॉकरोचों को 2002 में हमने सबक सिखाया था जब उन्होंने कांड किया था हमारे साथ, और आज तक वहां पर बंदर वाली टोपी लगाने से डरते हैं वो। यानी कि हमारी रेजिलियंस तब आती है जब हम इकट्ठे होते हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए, जो ये मोमेंट्स हैं ये बहुत ही रेयर एक्सेप्शंस हैं। पूरी हिस्ट्री में डिविजन्स हैं और डिवीजन के कारण हमारी डिफीट हुई। इकट्ठे कभी कभी हुए और आप देखिए बाबरी तोड़कर फेंक दी हमने जड़ से, इतनी ईंट भी नहीं मिली वहां पर। और अब मोदी आया है इस सारी हिस्ट्री में से निकलकर, जो हिंदुओं को बोलता है आपकी प्राइड, आपकी इज्जत, आपका कंट्री मैं वापस आपको देने को तैयार हूं। एक ग्रेटर पर्पस है कि 2047 तक इस कंट्री को इस टूटे हुए सिस्टम के बीच में से निकालकर एक डेवलप कंट्री बनाना है। लेकिन क्वेश्चन वही है कि जो हमारे ऊपर ये शराप है हिंदुओं के ऊपर, कि हम अपनी जो हिस्ट्री है उसे दोबारा बार बार रिपीट करते हैं गद्दारी की। क्या हम अपने लीडर को सपोर्ट करेंगे? उस लीडर को जो हिंदुओं के फेथ के लिए, कल्चर के लिए, कंट्री की तरक्की के लिए वो काम कर रहा है, क्या हम उसके पीछे खड़े होंगे? क्वेश्चन तो बार बार मुझे मुसलमानों से नहीं हिंदुओं से पूछना पड़ता है। और कई लोग बोलते हैं सर आपने फिर हिंदुओं को गाली निकालनी शुरू कर दी। हमारा क्या कसूर है? कसूर आपका नहीं, कसूर उन 30% हिंदुओं का है जो आज भी कांग्रेस को जाकर वोट करता है। अखिलेश को वोट हमारे ही लोगों ने करी। और यही मोदी जी की रियल स्ट्रगल है हिंदुओं को यूनाइट करने की। और मोदी जी बदकिस्मत भी इतने हैं कि इतने चैलेंजेस होने के बाद भी वो अपनी सोसाइटी को, जिसे वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिवाइडेड है हर लेवल पर। और ये वो सोसाइटी है जो शॉर्ट टर्म गेन, यानी कि कुछ एक चावल बोरी, देश हाथ से निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोरी चावल की फ्री मिलनी चाहिए। और वो भूल जाता है हिंदू कि लॉन्ग हिस्ट्री है हमारी, जब जब हम इकट्ठे हुए हमें कोई हरा नहीं सका। और यही क्वेश्चन दोबारा पूछता हूं दोस्तों, क्या हिंदूज मोदी जी का जो विजन है वो अपने दिमाग में रख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन है, हमने डेवलप कंट्री बनाना है जहां पर सब तरक्की करेंगे? या हिंदू वो जो शराब मिला है हिंदुओं को 1000 ईयर से, उसे कंटिन्यू रखेंगे और फंसते रहेंगे उन्हीं फ्री बीज में, जिसके बेसिस पर हमने अपने देश को कई बार अपने हाथों से निकलता हुआ देखा अपनी ही आंखों के सामने? क्या आप कुछ सीखेंगे या वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे इस शराब को? ये अब हमारे हाथ में है। महाराष्ट्र, झारखंड अगली झांकी है। यानी कि हर पड़ाव, ये T20 का मैच है दोस्तों, हर ओवर, हर बॉल इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को लाइटली मत लीजिए। वो यूनाइटेड हैं, क्या हम यूनाइटेड हैं? और अगर हम यूनाइटेड नहीं हैं तो यूनाइट होने के लिए या करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके बारे में सोचना है। ये नहीं कि मोदी ने ये नहीं किया, ये योगी अमित शाह की लड़ाई चल रही है, भागवत जी पागल हैं, ये सब कुछ ठीक है, वो भी हमारे में से ही आते हैं। जो डीएनए आपका मेरा है उनका भी वही है। बट इन सब के होते हुए अब हमें करना क्या है? मुद्दा वो है, जो हो गया वो हो गया, नाउ व्हाट? क्या अब हम गिरने के लिए तैयार हैं अभी भी वही फ्रीबीज के चक्कर में, या इससे ऊपर उठकर देश को बचाना, अपनी कम्युनिटी को बचाने का काम भी करेंगे? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। थैंक यू। जय हिंद एंड जय श्री राम।